अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हूँ भावो और मंगलदास एक साइड पे, दूसरी साइड पे प्रेजेंटेशन ये है कि मूल आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा, मिश्र चेतन और प्रकृति। तो ये दो प्रेजेंटेशन में क्या अंतर समझना चाहिए? बताओ। सिंपल है, आप सिंपल भाषा में समझ लेना। एक तरफ आत्मा है जिसको हम चेतन भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, ठीक है, अविनाशी भी कहते हैं। दूसरी तरफ प्रकृति है, इसको हम विनाशी भी कहते हैं और कुदरती रचना भी कहते हैं। क्या बताया? ये दोनों बात समझ में आ गई आपको? हाँ। ये मन वचन काया वो विनाशी है और कुदरती रचना है। मन वचन काया तीनों की बात करता हूँ। बराबर। आत्मा अविनाशी है, चेतन है और सभी प्रकार के अनंत शक्तियों वाला है। एक चेतन है, एक जड़ है, एक टेम्पररी है, एक परमानेंट है। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया? इसके बीच में जो है उसका नाम अलग अलग है। का नाम है, एक व्यक्ति उनको लाइव ईगो कहते हैं, वही बात को हम प्रतिष्ठित आत्मा भी कहते हैं, वही को हम मिश्र चेतन भी कहते हैं। आप समझे? और दादा भगवान ने उसको बाबा भी बोला, हूँ बाबो ने मंगलदास, तो बाबा भी बोला। चारों नाम एक ही टाइटल को लागू होता है। समझ गए, समझ गए। दूसरा, ये जो बीच वाला बात हुआ वो विभाविक स्वरूप वाला ही हुआ ना? हाँ, वो विभाविक है। इसको आप लाइव ईगो कहो, प्रतिष्ठित आत्मा कहो, मिश्र चेतन कहो, बाबा कहो, मगर वो विभाविक है। प्रकृति कुदरती रचना है, इसीलिए वो स्वाभाविक है। आत्मा खुद ज्ञान दर्शन बाहर नहीं निकलता है ज्ञान दर्शन से, तो वो भी स्वाभाविक है। प्रकृति और आत्मा में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि परमात्मा संपूर्ण शक्तिशाली है और प्रकृति का कंट्रोल कुदरत के पास है। तो दोनों में से कोई तकलीफ है ही नहीं और जिम्मेदार भी नहीं है। जिम्मेदार कहाँ है? प्रतिष्ठित आत्मा में, जहाँ ज्ञान दर्शन है, जहाँ उपयोग है, जहाँ अनुभव है, वहां हम जिम्मेदार हैं और वहां है। समझ में आया? क्या बताया आपने लास्ट? और पुरुषार्थ भी वहां है। बराबर है। अब ये समझ गया मैं। दूसरा, बोलिए बोलिए। दूसरा, जो अज्ञान नाश होता है तो डेवलपमेंट बढ़ता है। डेवलपमेंट बढ़ता है यानी कि ज्ञान दर्शन, शुद्ध ज्ञान दर्शन का जोड़ी आ जाती है, अपग्रेड होती है। और दूसरा मुझे ये समझना है, तो फिर केवल दर्शन स्टेप बाय स्टेप होता है, तो केवल ज्ञान भी साथ में स्टेप बाय स्टेप ही जा रहा है, वही समझ हुई ना? हाँ, बस यहाँ गलती हो गई। केवल दर्शन स्टेप बाय स्टेप होता है और केवल ज्ञान एकदम होता है, तो ये स्टेप बाय स्टेप क्यों नहीं होता है? ये आपका क्वेश्चन है। करेक्ट? करेक्ट, ओके। मैं ज्ञान और दर्शन की जोड़ी है ना? मैं समझ गया, मैं समझ गया। पहले आपका उत्तर दो, बाद में जोड़े की बात करूं। अभी जो हमारे पास दर्शन है वो दर्शन अज्ञान स्वरूप है। क्या है? बराबर। अज्ञान इज इक्वल टू रिलेटिव विजन ऑफ रिलेटिव ट्रूथ। क्या बताया? विजन ऑफ रिलेटिव ट्रूथ इज इक्वल टू अज्ञान एंड विजन ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ इज इक्वल टू विज्ञान। समझ में आ गया? तो अभी हमारे पास अज्ञान है। अभी आपने कहा कि भाई केवल दर्शन स्टेप बाय स्टेप होता है, तो केवल ज्ञान ऐसा क्यों नहीं होता है स्टेप बाय स्टेप? तो एक बात जरूर ध्यान में रखो, आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है, बनाने का नहीं है, और प्रतिष्ठित आत्मा केवल दर्शन स्वरूप नहीं है। समझ में आया कि नहीं?
समझ में आया कि नहीं? केवल दर्शन स्वरूप नहीं है, उसके साथ उसका वो ज्ञान भी पूर्ण नहीं है ना। आप समझेंगे, केवल दर्शन का मतलब होता है केवल अज्ञान जीरो, केवल अज्ञान जीरो होना, उसका नाम है केवल दर्शन। केवल अज्ञान क्या हो जाना चाहिए? जीरो। मगर वो जीरो तो स्टेप बाय स्टेप ही होगा, एकदम कैसे होगा? बराबर। आपको बता दिया कि मन वचन काया और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती हुई पूरी सृष्टि वो कुदरती रचना है, वो कुदरती कानून से काम करती है और वो कुदरत यानी 6 तत्वों से ही चलती है। मैंने आपको बता दिया, ठीक है? आपको दर्शन तो सही मिला, मगर उपयोग नहीं करोगे तो बराबर, उपयोग होते होते वो शुद्धिकरण होते जाएगा। तो वो स्टेप बाय स्टेप हो गया कि नहीं हो गया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि शुद्धिकरण जो होता है तो दर्शन के साथ जो ज्ञान का भी होते जाता है ना। अभी जो ज्ञान दर्शन ज्ञान की जो हम आत्मा मोक्ष स्वरूप है। मैं समझ गया आपका प्रश्न। अभी नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ आपका जो 2 क्वेश्चन 2 भाग में बताया, ज्ञान दर्शन और ज्ञान दर्शन सहज, ज्ञान दर्शन असहज। ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान दर्शन सहज। पहले असहज बताया। असहज वो पुरुषार्थ के साथ जुड़ा हुआ है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, वो लक्ष्य में रखना और मन वचन काया की अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि कुदरती रचना है, वो भी लक्ष्य में रखना, तो इसको हम पुरुषार्थ कहेंगे। तो ज्ञान दर्शन दोनों में पुरुषार्थ है कि नहीं? हाँ। आत्मा में जो ज्ञान दर्शन है उसमें पुरुषार्थ नहीं है, स्वभाव है। वो डेस्टिनेशन है। हाँ, वो डेस्टिनेशन है, वहां तक पहुंचना है। उसमें ज्ञान भी और दर्शन भी जो सहज है, वहां तक पहुंचना है पुरुषार्थ से। सही बात है। क्योंकि आज तक हमने अज्ञानता से शरीर को ही अपना स्वरूप माना, वो अज्ञानता ज्ञान की हो गई। और मन वचन काया को चलाने वाला, मन वचन काया से जो प्राप्त होता है उसकी भुगतान करने वाला मालिकी भाव से, कर्ता भाव से, ये मैं ही हूं। बस ये दोनों अज्ञानता, तो एक अस्तित्व की अज्ञानता हो गई और एक मन वचन काया की अवस्था की अज्ञानता हो गई। अवस्था की अज्ञानता को मिथ्या दर्शन बोलते हैं और स्वरूप के अज्ञान को मिथ्या ज्ञान बोलते हैं। और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को मिटाने के लिए आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन आपको बताया गया। वो जितना समझोगे, उपयोग करोगे, इतना आपका ज्ञान दर्शन पुरुषार्थ वाला शुद्ध होता जाएगा, अपग्रेड होगा और आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा। मूल ज्ञान दर्शन तो आत्मा में है, वो तो वही का वही रहेगा, वो हमारा डेस्टिनेशन है। सही बात है। समझ में आया? शायद इसीलिए कारण सर्वज्ञ और सर्वज्ञ की बात बताई गई ना। बस यू आर राइट। तो उसमें भी ये कॉज और इफेक्ट का ही प्रिंसिपल फॉलो होता है ना। मैंने कहा ना, केवल ज्ञान कॉज की इफेक्ट है, वो मैंने बताया है सत्संग में। बताया है कि नहीं बताया है? हाँ, तो मतलब क्या ये पक्का कर रहा हूँ। केवल ज्ञान भी कॉज की इफेक्ट है, तो और कौन से कॉज की बात नहीं मैंने बताई, सब बताइए। बराबर। जय सच्चिदानंद।